अभी क्या होने वाला है, अध्याय 3 स्टार्ट होने वाला है, ये ना है। इसका जो भी थ्योरी था वो हम लोग का क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका, जो कि प्रश्नावली 1 और 2 मतलब 3.1 और 3.2 का जो भी थ्योरी था हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका हम लोगों का। आज जो है इसी को हम लोग समझेंगे, क्या उदाहरण 3, जिसमें कि क्या करें निकालने के लिए, यहाँ का आलेख खींचे, आलेख क्या ग्राफ खींचे। ये ध्यान रखना है कि ये लगभग जो है कितने मार्क्स का, याद रखना टोटल जो है कितना अंक का पूछता है, याद रखना 5 अंक का ये फिक्स है कि आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहली बात इतना जान लो, अभी बताएं थोड़ा देर पहले कि कोई भी चीज अगर मान लो निकालने के लिए उसका क्या चाहिए, हम लोगों को मटेरियल चाहिए। मटेरियल हम लोग को मिल जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे ग्राफ खींचेंगे, जो कि 9 क्लास में भी था, थोड़ा बहुत था, बीजे व्यंजक किए थे, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। x का कम से कम 2 को मान निकाल, 2 या 3 भी निकाल सकते हैं, मिनिमम कम से कम 2 निकालना, ठीक है। फिर y का निकालना पड़ेगा, इस तरह से हम लोग का मान क्या करना, निकालना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बीजीय व्यंजक के लिए, ठीक है। पहले बीजीय व्यंजक हम लोग प्राप्त कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आलेख के लिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें, क्या लिखेंगे, बीजीय व्यंजक के लिए, ठीक है। वैसे बीज व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है। अगर और बढ़ाना चाहिए, ना लिख करके लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, आलेख के लिए, ठीक है। अब ये बताओ सबसे पहली बात, यहाँ याद रखनी है डॉट डॉट का मतलब बताए थे, जैसे आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, समीकरण फर्स्ट, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड, ये ना होगा। तो चलो, तो 2 समीकरण है, दोनों समीकरण को बारी बारी से पहला समीकरण से मान निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे समीकरण से मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलो, तो पहला समीकरण क्या बोलो, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिख सकते हैं, ना लिखेंगे। तो ये बताओ समीकरण फर्स्ट क्या है हम लोगों का, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर क्या, 0। अब देखो इसका मेन पर्पस क्या होता है, हम लोग को ये टारगेट रखना है कि 2 चर वाला है। पहले चैप्टर से बस हम स्टार्टिंग किए तो उसमें बताए थे, इसमें चर की संख्या कितना है, एक x है, दूसरा क्या है y। एक को क्या करना, पकड़ के एक साइड में रखना है, बाकी सबको क्या भेज देना है, दूसरे साइड में। अब ये बताओ, हमको आसान लग रहा होगा, अगर x को पकड़ के रखते थे ऑटोमेटिक ही सबको भेजेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो चलो बारी बारी से भेजते हैं, ठीक है। x प्लस 2y, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, कोई दिक्कत। अब ये क्या है, 2y प्लस में है ना, उधर जाएगा तो कहने का मतलब 4 माइनस 2y, ये ना आया है, हम लोग को बीच में क्या ना मिला है। अब अगर बगल में बनाना चाहे तो हम लोग एक बना सकते हैं बॉक्स, ठीक है। बोलो कितना मान निकाले, 3 निकाले हैं, चलो 3 निकाले थे, कोई बात नहीं, अपने मन। हाँ, मिनिमम याद रखना, बार बार हम एक चीज दोहरा रहे हैं, कम से कम 2 निकालना है, कम से कम कितना, 2, ज्यादा तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब पहले इसको निकालेंगे, इसके बाद थोड़ा सा और समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे पहले थोड़ा सा कुछ जनरल हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है। बीज में निकालने से पहले ये हम लोग को पता होना चाहिए कार्य पद्धति के बारे में। इसमें कितने एक्स होते हैं, 2। एक एक्स अक्ष होता है, दूसरा क्या आता है, अगर एक्स अक्ष एक मतलब 100 को एक्स माने हैं, दूसरा क्या मानेंगे, एक्स, एक वाई दूसरा वाई है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसका नियामक या निर्देशांक कितना आता है, 0 0। और याद रखना, ये जो बाटा है पर 2 अक्षरों के कटार बिंदु से, मतलब 2 अक्षरों जब याद रखना, क्या बोले, जब 2 अक्षर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो 4 भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब प्रत्येक भाग हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, याद रखना, क्या बोलेंगे, यहाँ चतुर्थांश बोलेंगे, फिर आगे चल के सप्तम माध्यम देखेंगे तो भाग भी बोलते हैं और पाद भी बोलते हैं, मतलब 3 से 4 चीज बोलेंगे, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, याद रखना ये जो चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स वाला जहां भी दिख जाएगा ना, डैश लगा तो याद रखना माइनस वाला है, डैश लगा तो क्या आएगा, माइनस वाला, ठीक है। तो देखो डैश इधर भी लगा, इधर भी लगा है ना। अगर बात करें प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या आएगा, प्लस कोमा प्लस, ये ना। अब ये भी ध्यान रखना है, तो पहले x का मान होता है हमेशा किसका होगा,
y का। तो कहने का मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं पहले किसका वैल्यू x, उसके बाद किसका y का। तो अब ये बताओ इसका मान कितना माइनस x का है, माइनस प्लस ये क्या आएगा माइनस कमा माइनस ये प्लस कमा। अगर बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह बोलो तो क्या बोलेंगे, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का और चतुर्थ का प्लस। क्लियर हुआ? चलो ये हम लोग को जानना था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, अब आ जाते हैं मूल जो हम लोग का टॉपिक था उस पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो देखो अब ये बताओ x का मान बैठा है या y का मान बैठा है। तो हमको एक चीज दिख रहा है, अगर x y का मान बैठा है तो डायरेक्ट x का मान निकलेगा, निकल रहा है ना, ये मानना पड़ेगा। तो मान लो तो यदि मान लो तो क्या मानेंगे, यदि y बराबर मान लो क्या मान लेते हैं 0, क्या मान लिए 0। और एक हमको पहले से पता है कि चार और अचर जो होता है दोनों आपस में किसमें होते हैं, गुना में होते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर 4 माइनस 2 गुना y का मान कितना है 0। अब ये बताओ किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 0। कोई दिक्कत? कहने का मतलब ये हुआ 4 में से 0 घटाएं कितना 4। अब ये बताओ x का क्या y का क्या माने थे 0, तो x का कितना निकला है 4। क्लियर? फिर मान लेते हैं आगे। चलो तो यदि मान लो फिर यदि y बराबर क्या मान ले, बोलो 2 मान ले, क्या माने 1, चलो 1 मान ले तो कोई बात नहीं। तो x बराबर क्या निकलेगा, यहाँ दिख रहा है मेन समीकरण इसका ये हुआ, यहाँ दिख रहा है, यहाँ इसमें लिखा है। यहाँ क्या बोलो तो 4 माइनस 2 गुना y का वैल्यू कितना लिए हम लोग 1। तो कितना करेंगे 2 का 2 घट जाएगा, कितना जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि x का y का कितना लिए थे 1, x का कितना आया रे 2। कोई दिक्कत? अब तीसरा मान बैठाना चाहे तो बैठा सकते हैं, नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, चलो बैठा देते, कोई दिक्कत? अब मान लो क्या मानेंगे, यदि अपने मन से बोलो 2 मान ले, कितना मान लेते 1 मान लेते, चलो कोई बात नहीं 2 मान लेते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, इसका जो मैन समीकरण यहाँ निकला था ना, इसको 3 भी मान सकते हैं लेकिन माने नहीं हमें, ठीक है। 4 माइनस 2 गुना कितना 2, 2 दूना 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अब ये बताओ y का कितना माने थे 2, तो x का कितना निकला 0। कोई दिक्कत नहीं? एक समीकरण का जो सारणी था हम लोगों को मिल चुका है, खाली x मिला उसको y माइनस x नहीं मिल सकते। हाँ मान सकते हैं, तब ये भेजना पड़ेगा x को, तब इसको भेजना पड़ेगा, तब इधर भेज देंगे x को, तब भेजना हम किसको भेजें उधर ये बताओ। अब यहाँ हमको एक चीज पता चल रहा है कि x का मान निकालना हो तो y का डायरेक्ट बैठाएंगे तो निकलेगा, तो ज्यादा तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तब ये होगा थोड़ा सा दिक्कत होगा, तब देख लो तब कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग जाना पड़ेगा। ये प्लस बढ़ जाएगा तो ये गुण जोड़ में उधर जाएगा तो 2 बराबर क्या आएगा 4 माइनस x, ये गुना में उधर आएगा तो तब इस तरह का कंडीशन आएगा, तब इसमें बैठाना पड़ेगा इस तरह का। अब बताओ इसमें मान बैठाएगा, जैसे यहाँ सिंपल सिंपल बैठा रहे हैं ना, सिंपल सिंपल निकल रहा है, भी इनका जोड़ घटा करना पड़ेगा। तब अब कोशिश करना है कि किसको उधर भेजे हमको सिंपल संख्या प्राप्त हो, बटे वाला कोशिश करना नहीं लाने का, अगर आया तब तो कोई बात नहीं है। अब देखो इस तरीके से बना सकते हैं आपको, उस तरीका से अपना मन है। चलो क्लियर है? अब आगे देखें दूसरा समीकरण, चलो आ जाए दूसरा समीकरण से क्या लिखेंगे, समीकरण 2, ठीक है। अब ये मतलब दूसरा समीकरण क्या है, 2x याद है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब ये बताओ 2x प्लस 4y, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस। अब एक चीज बताओ, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन करने का मतलब मिल रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, हाँ तो दिख रहा है, शायद 2 कॉमन ले सकते, नहीं ले सकते हैं, इसके पास था 2 निकाले, कितना बचा 2 दूना बराबर कितना, ये गुना में इधर आएगा तो कट गया कितना, हम लोग कह सकते हैं x प्लस 2y बराबर कितना 6, ये प्लस में उड़ जाएगा तो 6 माइनस कितना। अब ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं तो अगर मान लो अगर काटते नहीं कॉमन लेकर के थोड़ा सा बट्टे में आ सकता था, ठीक है, तो बट्टे में हम नहीं लाए, कॉमन में निकाल करके साइड कर दिए इसको, ठीक है। चलो अब मान बैठाते बारी बारी से, बॉक्स ले लो,
एक बॉक्स और बढ़ाना चाहते इसमें बढ़ा सकते हैं नीचे की ओर। ये क्या है हम लोग का एक्स, ये ठीक है। चलो अब ये बताओ क्या क्या मान, जल्दी बैठो। किसका मान मानेंगे डायरेक्ट बैठेगा? मेरे ख्याल से अगर मान लो y का मान बैठा तो डायरेक्ट x का निकल रहा है ना। बोलो क्या मानेंगे, क्या करेंगे? यदि चलो 2 मान ले, y बराबर कितना 2, x बराबर क्या आएगा 6 माइनस 2 गुना 2, 2 दुना x का क्या निकला 2, तो y का क्या माने थे 2। फिर मानो पुनः y बराबर क्या 3 मान ले, चलो 3 मान लेते हैं। x बराबर क्या निकलेगा 6 माइनस 2 गुना 3 दुना कितना आ गया? ये बता x का मान क्या माने थे? x का मान 0 निकला, x का मान 0 निकला कब? जब y का मान माने थे 3। और बोलो क्या मान ले? यदि -2 मानेंगे 3 2 9 2 4, थोड़ा सा ज्यादा लंबा निकल दी, छोटा सा बोलो 0 ले ले 12, चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें को दिक्कत होगा, हमको दिक्कत थोड़ी हो। चलो 6, तो क्या आएगा 6 माइनस 2 गुना 6, 6 दुना 12, घटेगा कितना -6। x का क्या माने थे बताओ? x का माना 6, इसका मान कितना है 6। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ?